आवाज तो पहले भी उठती रही है कांग्रेस में, मांग पहले भी की जाती रही है, लेकिन कहीं न कहीं उन आवाजों में बुलंदी कम और खामोशी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वो पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला हुआ, और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के खासम खास दिग्विजय सिंह हैं। 5 सूबों के विधानसभा चुनाव नतीजों में मिली करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया तो लाजमी थी, लेकिन वो प्रतिक्रिया ऐसी होगी किसी ने नहीं सोचा था। और हमेशा अपने नेतृत्व के प्रति बचाव की मुद्रा में रहने वाले दिग्गी राजा ने सवाल उठा दिए अपने ही आला कमान पर, और वो कैसे, तो जानिए नतीजों के बाद क्या था दिग्विजय सिंह का ट्वीट। विधानसभा चुनावों के नतीजे निराश करने वाले हैं, लेकिन हैरान करने वाले नहीं। हम काफी आत्मनिरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब पार्टी में मेजर सर्जरी की जरूरत है। दिग्विजय सिंह तो सर्जरी की बात बोलकर चुप हो गए, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो गए उनके ट्वीट के बाद कि आखिर किस तरह का बदलाव चाहते हैं वो कांग्रेस में। क्या दिग्विजय सिंह ने ये आवाज गांधी परिवार के खिलाफ उठाई है, या फिर वो राहुल गांधी को अध्यक्ष की भूमिका में देखना चाहते हैं? कहीं दिग्विजय सिंह का इशारा प्रियंका गांधी की राजनीतिक भूमिका को लेकर तो नहीं? कोई और बोलता तो चल जाता, लेकिन खुद दिग्विजय सिंह जब एक बड़े बदलाव की पैरवी कर रहे हैं तो इस बात की जरूरत और गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन अब जानिए दिग्विजय सिंह की इस बात को कैसे देखती है कांग्रेस, और इससे कितना इत्तेफाक रखती है बीजेपी। दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबा उनका संगठन में काम का अनुभव है और प्रदेश का अनुभव है। उनका जो भी कथन है निश्चित तौर से निश्चित करना तो हमारे हाईकमान, पार्टी हाईकमान का काम है, और निर्णय लेने का अधिकार भी उन्हीं का है, हमारे वरिष्ठ नेताओं का है। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो हमारे वरिष्ठ नेता निश्चित करेंगे कि किस प्रकार से आगे काम होना चाहिए। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है। कांग्रेस सर्जरी करे या सर्जन बदले, दोनों उनका अपना संगठन का मसला है। लेकिन देखिए, जब तक इस देश की जनता को कांग्रेस नहीं समझेगी, देश की जड़ों को नहीं समझेगी, देश की शासन की नीतियों को नहीं समझेगी, मुझे लगता है कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। इसकी देश की तासीर जो है उस तासीर को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। ये तो दिग्विजय सिंह जी जाने वो कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं, कौन टारगेट पे उनके है, वो किसके टारगेट पर हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है। हाईकमान दिग्विजय की बात पर गौर करेगा या नहीं? कांग्रेस में एक बड़े स्तर की सर्जरी होगी या नहीं? और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या और गर्त में चली जाएगी कांग्रेस? ये वो सवाल हैं जो दिग्गी राजा के ट्वीट के बाद अस्तित्व में आ खड़े हुए हैं, और इनका जवाब छिपा है भविष्य के गर्भ में। ND24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोलते सुना है दिग्विजय सिंह को, लेकिन जब वो अपने बारे में बोले तो उस पर चर्चा लाजमी है। जाहिर है उस पर मंथन भी होगा और कुछ मतलब भी निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं मृदुल शर्मा, स्वागत है IND एजेंडा में। और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कांग्रेस में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत महसूस की है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजर IND एजेंडा के पॉइंट्स पर। क्या वाकई कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत है? यदि हाँ, तो वो बदलाव किस तरह के होने चाहिए? क्या संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव कांग्रेस के दिन बदल सकेगा? यदि कांग्रेस ने बदलाव नहीं किया तो क्या उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो सवाल तमाम खड़े हुए हैं। अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद, कई तरीके के सवाल इस वक्त सभी के जहन में हैं और उन्हीं के जवाबों को हम तलाशेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से चेतन सिंह जी, भाजपा नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और JP धनोपिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहले धनोपिया जी, आपसे पूछना चाहेंगे इस ट्वीट को लेकर क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए मृदुल जी, इस ट्वीट को लेकर समझ अपनी अपनी, विश्लेषण अपना अपना। मैं समझता हूं इस ट्वीट के मायने सिर्फ इतने हैं कि कांग्रेस पार्टी की कल जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अपेक्षा थी। उसके बाद निश्चित रूप से एक बात आई है कि सब बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो, आत्मनिर्भरता आए, लोगों में सामंजस्य बैठे, इन सब के बारे में चर्चा होना चाहिए। और कार्यकारिणी में
और जिलों के अंदर, प्रदेशों के अंदर जहां पर ये चुनाव हुए वहां के जिला प्रदेश अध्यक्षों के बारे में, बाकी कार्यकारिणी के बारे में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, उस पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूं ये हाईकमान का अपना मामला है और ये किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय से नहीं हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और कार्य समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इसे बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा कयास लगाना मैं समझता हूं गलत होगा। लेकिन अगर बात की जाए, आपने यहां पर कार्य समिति की बात की है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ये मांग कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ता कोई मांग नहीं कर रहा, कार्यकर्ता ही बोल रहा है कि लोग ईमानदारी से काम करें और वो नहीं, जिस तरह आपका इशारा है। बता दूं किस चीज की हो रही मांग हो रही है, बदलाव की, कि बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस का समय बदलना चाहिए। बदलाव ये है, अगर आज एनडीटीवी का काम ढंग से नहीं चल रहा है तो बदलाव का मतलब ये है कि स्टाफ में ही परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुखिया को बदल देना चाहिए। जरूर समय बदलने की बात यहां पर हो रही है, लेकिन ये समय बदलेगा कैसे, सवाल इस बात। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, देखिए निश्चित रूप से जो जीता भाई सिकंदर वाली बात है, जो परिणाम आए हैं, एक आसाम इनको मिला है, पांडिचेरी कांग्रेस को मिला है। इनके विधायकों की संख्या 65 है, हमारी 140 है। लेकिन एक इसलिए इस बात को निराशा में नहीं लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा कोई एक और राज्य था जो आपके हाथ से फिसल गया, 2 राज्य आपके हाथ से फिसल गए। निश्चित रूप से केरल की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग रही हैं, केरल निकल गया हाथ से, ये बात मानता हूं। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बड़ा चढ़ाकर इसको माहौल को बनाने का प्रयास कर रही है, उसके अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस पार्टी के हाथ से राज गया है, एक राज मिला भी है। निश्चित रूप से हमें एक राज का नुकसान हुआ है आसाम का, हम उसको मानते हैं। उस आसाम के नुकसान के लिए भी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एन वक्त पर जाके शामिल हो गए और उन्होंने मदद कर दी, निश्चित रूप से नुकसान हो गया। लेकिन कार्य समिति, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, सारी चीजों के बारे में पहले से ही हमारे यहाँ बात चल रही है और मैं समझता हूं कि कार्यकारिणी की फैसले बहुत जल्दी कार्य समिति द्वारा लिए जाएंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी ही कॉम्पिटेंट है, वही अधिकृत है, उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चेतन सिंह जी क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और जो लोग वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो शायद अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। वो मीडिया के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से अपना विषय रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई आज भी यह है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी और साफ गोई के साथ कहाँ सर्जरी होना चाहिए, किसको सर्जरी के माध्यम से हटाना चाहिए, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा इनका माइनस पॉइंट है। कांग्रेस जनता में और जनता के भीतर दोनों जगह अपना भरोसा निरंतर खोती जा रही है और मुझे लगता है कि जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संगठन की दूरी दिन बर दिन बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। पहले इन्होंने हिंदुस्तान की सत्ता खोई, लेकिन एक चीज और चेतन सिंह जी, अगर बात की जाए आपकी पार्टी की, तो आप भी सर्जरी में इतनी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि दिल्ली आप हारे, बिहार आप हारे, उसके बाद देखिए दिल्ली हम हारे, बिहार हारे, निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दोनों जगह सर्जरी देखने को मृदुल जी मिलेगी। और जो कमियां हैं कम से कम हम पार्टी फोरम पर बात करके, चिंतन करके उसको तत्काल हम ठीक करते हैं। ठीक करना और निरंतर सुधार करना, यही तो एक प्रक्रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जहां आवश्यकता होती है, हमारे जो इशू हैं उस पर अगर चर्चा करते हैं, अगर उस पर कुछ कमी रहती तो उस पर हम बदलने की कोशिश करते हैं। उस पर कुछ सम्मिलित करना है तो उसमें कहीं विचारधाराओं को जोड़ना है। अभी जैसे कह रहे हैं कि एंड टाइम पर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के एमएलए आसाम में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आपको आभास नहीं था कि आपके संगठन के नीचे क्या हो रहा है, आपके संगठन के लोग क्यों नाराज हैं, आपके संगठन के लोग क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक आधा उदाहरण आप इस तरह का बता दीजिए। निरंतर अगर संगठन कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चिंतन मनन करता रहेगा, उनकी बात सुनेगा, तो निश्चित रूप से भागने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिवार की तरह एक संगठन होता है और परिवार में अगर कोई दिक्कत होती है तो सब लोग मिलकर के फेस करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, अगर कांग्रेस को वास्तव में जनता में खोया हुआ अपना आधार और जनाधार प्राप्त करना है तो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जीवंत मुद्दे हैं, समाज की जो आवश्यकता है, समाज क्या चाहता है, इन सबसे जुड़ करके संघर्ष करना होगा। मैं यही कहूंगा मेरे मित्र को भी कि कम से कम जो भी बोलो सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी का आपकी सारी प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है। धनोपिया जी, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, अगर राहुल गांधी की यहां पर बात की जाए, दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद तमाम कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्या वो राहुल गांधी को प्रमोट करना चाह रहे हो, क्योंकि राहुल गांधी को बड़ा तबका एक चाहता है कि वो प्रमोट होकर अध्यक्ष पद पर लें और कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। देखिए मृदुल जी, आपकी बात को मैं किसी तरह से
गलत साबित नहीं करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी की क्या मंशा है दिग्विजय सिंह जी बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष बनने के लिए अगर वो योग हैं तो कार्य समिति फैसला करेगी, श्रीमती सोनिया गांधी फैसला करेंगी, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी से अध्यक्ष बन जाएंगे। उनका अध्यक्ष बनना कार्यकर्ता के लिए उत्साहवर्धक होगा, कांग्रेस में एक नया माहौल बनेगा। इसलिए निश्चित रूप से आज की तारीख में तो अध्यक्ष की वैकेंसी नहीं है ना। इसके बाद एक और सवाल, इसके बाद एक और सवाल उपजा है, क्या प्रियंका गांधी को राजनीति में देखना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? क्योंकि उनको ही प्रमोट करने की बात भी यहां पर सामने आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पूरी कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी भी एक नेतृत्व के तौर पर सामने आए। देखिए, गांधी परिवार राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो राजनीति में आना उनके लिए कोई बहुत अलग से विशेष ऐसी घटना नहीं होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी आज भी राजनीति में काम करती हैं, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी जी के चुनाव क्षेत्रों का वो कार्यभार देखती हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत उपयोगी साबित थी, हैं और रहेंगी। लेकिन क्या पद पर वो आएंगी और क्या नहीं होगा ये तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है या फिर हाईकमांड का फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा है प्रियंका गांधी सीधे तौर पर भाजपा पर हमला करते हुए नजर आई थी। चेतन सिंह जी, आप पर एक चीज यहां पर सामने आ रही है, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ट्रंप कार्ड जो अभी कांग्रेस के पास है वो उन्होंने बचाकर रखा है प्रियंका गांधी के रूप में, अगर वो उतारती है क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान के सारे राज्यों की स्थिति का अगर हम सत्ता के रूप में आकलन करें तो आज कांग्रेस महज 5% जगह पर सरकार में बची। मुझे लगता है क्या -5 में आने के बाद क्या ये अपना ट्रम्प कार्ड चलेंगे? अगर ट्रम्प कार्ड है तो उसको लेकिन सियासी गलियारों में यही ट्रम्प कार्ड की मांग और बातें नहीं, मृदुल जी, निश्चित रूप से गांधी परिवार का अपना एक तेज है, राजनीति में स्थान भी है। मेरे मित्र सही कह रहे हैं कि जिस दिन राहुल जी अध्यक्ष बनना चाहें कोई नहीं रोक सकता है और जिस दिन प्रियंका जी आना चाहें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक आदमी की पार्टी घर से चलना है, घर में कभी भी सम्मिलित कर लो, निर्णय कर लो, केवल हाथों करा नहीं है। सारे लोग उधार बैठे हैं, बड़े बड़े नेता देखना जब आएगा प्रस्ताव सब उठा करके हाथ कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष की छवि, जनता के बीच में जाकर के उनके मुद्दों के साथ खड़े होने की छवि न तो राहुल जी की है न प्रियंका जी की है। आने वाले समय में देखिए राजनीति में वो लोग टिकेंगे जो जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, आम आदमी के साथ सड़क पर। तो आपका कहना है कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो फायदा होगा या नुकसान होगा? ये बात देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर चाहे प्रियंका जी आए चाहे राहुल जी आए कोई बदलाव नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने रीति नीति और अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करती है, अपने विचारधारा के आधार पर हम लोगों का जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें कांग्रेस और कांग्रेस के साथ अन्य जो राजनीतिक दल है उनसे कोई लेना देना है। हम अपनी राह पर चल रहे हैं, हम जनता के साथ चल रहे हैं, हम जनता के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे हैं, हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता का जो लाड़ और प्यार हमको मिला है यह निरंतर बना रहे। दोनों पे एक चीज यहाँ पर सामने आ रही है, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, प्रियंका गांधी की बात हो, तो क्या गांधी परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व करेगा? निश्चित रूप से गांधी परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। वो परिवार है जिसे दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद किए हैं, देश की आंतरिक रक्षा के लिए, देश की प्रजातांत्रिक रक्षाओं के लिए। ये जो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को देख लीजिए, श्री राजीव गांधी जी को देख लीजिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए नेहरू खानदान ने जो दिया है, मैं समझता हूं वो तो किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा हमारा अपना आंतरिक मामला है, बिल्कुल सही, हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए जो दिया है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के सपने में कोई भी नहीं सकती है। एक बात और सामने आती है, क्या नेताओं की कमी है? क्या कुछ नए नेताओं को, नए नेतृत्व को खोजने की जरूरत है? क्या सवाल है भाई, नेताओं की कमी तो भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा वहां पे कौन है, मुझे बता दीजिए। नेताओं की क्या आज हिम्मत कर कह सकते हैं? चेतन जी से ही पूछ लेते हैं ना इस सवाल का जवाब। चेतन जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। मैं मेरे मित्र का जवाब इनके प्रश्न में ही दे देता हूं। मेरे मित्र जब भी कुछ बात होती है, कल भी सारे न्यूज चैनलों पर कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। आरएसएस की विचारधारा हम इस हिंदुस्तान पर थोपना चाहते हैं। वैसे हम किसी विचारधारा को थोपते नहीं, हम विचारधारा के साथ जनता के बीच में जाते हैं, उसमें समर्थन मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा परिवार है और इस परिवार की छाया में सारे लोग रहते हैं। जी, लगातार अगर बात जाए तो नरेंद्र मोदी का कद भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है जिस हिसाब से आपकी पार्टी बढ़ रही है। देखिए, नहीं, बोले चेतन जी, आप जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, हम भी तो यही कहते हैं, आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसने सत्ता पे कब्जा कर रखा है। अरे आप में साहस है आरएसएस के लोग चुनाव लड़े, आरएसएस का चुनाव कराएं, नहीं आप बिल्कुल पूरी करेंगे बात। क्या है आरएसएस तो एक गैर राजनीतिक संगठन के नाम पर सत्ता पे कब्जा करके बैठा है। जो कब्जा करता है ये ऐसे संगठन से काम नहीं चलता है। इसीलिए मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग लुहावरी बातें करने वाले लोग हो सकते हैं, नेता इनके पास भी कोई नहीं है, बात साफ तौर पर है। गैर राजनीतिक होने के बाद भी
हिंदुस्तान की जनता अगर आरएसएस पे इतना बड़ा नहीं भरोसा करती कर रही है है। तो ये तो आपको आत्मंथन करना चाहिए। आरएसएस कब्जा करती है उस पर। आपको अपना आत्मंथन करना चाहिए कि एक गैर राजनीतिक संगठन किस तरह से जनता का समर्थन कब्जा कर रहा है, हासिल पार्टी पे नहीं, कब्जा नहीं, करता है। ये वही आपकी तो आपसे भाषा कह रहा है, हूं। ये आपकी चुनाव भाषा लड़ती है बीजेपी और कब्जा धनोपिया करता है जी, संघ ये परिवार, आपकी भाषा जमीन है। अलाट कराता है संघ परिवार, लेकिन आप ये नौकरी सोचिए, लगवाता है संघ परिवार, आप ये मंत्री सोचिए बनवाता है संघ कि परिवार, किस तरह और चुनाव से लड़ने के नाम पे पीछे हो जाता है। आरएसएस की चुनाव लड़िए ना, विचारधारा के साहस साथ जो लगाइए, लोग खड़े हैं मोहन उनको भागवत जी जनता को का चुनाव समर्थन दे रही लड़ाइए, है। मोहन भागवत जी को चलिए, चर्चा एक बात नहीं यहाँ बोल पर सकते। निकलकर सामने आई है चेतन सिंह जी। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उनके इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी नजर आ रही है। अगर राजनीति से या फिर जनता का नरेंद्र मोदी से मोह भंग होता है तो क्या ऐसा कोई चेहरा आपके पास मौजूद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 1 से लेकर के 10 नंबर तक के नेता मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 नंबर कौन है संगठन, बता दीजिए। जब आप वक्त आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर अपने काम का विस्तार करती है। संगठन और सरकार दोनों अलग विषय है। संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। जहां लगता है कि जनता की भावनाओं के साथ सरकार ठीक नहीं चले, वहां संगठन अपनी राय देता है। और ये बात सही है कि निर्णय अगर केंद्र का है तो पीएम साहब को करना है, अगर प्रदेश का है तो सीएम साहब को करना है, लेकिन संगठन की बात को इग्नोर कोई नहीं करता है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। धनोपिया जी, एक चीज और यहां पर सामने आई, लगातार अगर साल दर साल देखे चुनावों को हम देखते जाए तो जनता ने गांधी परिवार के नेतृत्व को नकारा है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं मृदुल जी, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो नहीं रही है जो पहले थी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन गांधी परिवार को नकार है ये कहना तो शायद सरासर तो फिर अन्याय उसके होगा। पीछे कारण क्या है? अन्याय होगा, मैं वही आपसे बोल रहा जी। हूं। कारण ये है कि हमारे नीचे के जो लोग होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो व्यक्ति समाज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी रहती है, उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता है। निश्चित रूप से प्रत्याशी जब जीतता है तो कहता है मैं जीत गया हूं, हार गया तो कहता है पार्टी हार गई है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के चयन में गलतियां होती हैं। संगठन में जो बैठे हुए लोग हैं उनको पद जिनको मिल जाते हैं उनके कार्य प्रणाली में होता है। कुछ लोग जो है जो सरकार की जेब में बैठकर कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। भाजपा की अगर बात करें तो एक समय आया था जब बीजेपी का भी यही हाल था, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा उन्हें मिला और उनका हाथ पकड़कर पूरी पार्टी इस वक्त देश में सत्ता के सिंहासन पर कई राज्यों में काबिज हो चुकी है। तो कांग्रेस को भी ऐसे चेहरे झूठे की लोग तलाश लोग वायदों के साथ में नहीं आ सकते। हर व्यक्ति नहीं, को 15 लाख मिलेंगे। कांग्रेस को भी कांग्रेस कैसे कोई चेहरे की तलाश करेगी जो आपकी सारी चीजें नहीं। धनोपिया जी, मेरा सवाल सुने आप। क्या कांग्रेस को भी ऐसे नेता की खोज करना पड़ेगी जो कांग्रेस की दशा और दिशा बदल दे? है, चमत्कारी नेता हैं, हमारे पास कमी नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत सक्षम नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, केंद्र में भरमार है हमारे पास नेताओं की। गांधी परिवार के बाहर अगर हम बात करें, मैं निश्चित रूप से आज जब हमारे अध्यक्ष हैं तो उससे अलग हम हट के बात क्यों करेंगे भाई? मृदुल जी, मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के बाद आप बताइए मुझे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम उसी की बात तो करेंगे भाई, नीचे की बात क्यों करेंगे? मैं कौन होता हूं कहने वाला है कौन व्यक्ति नेता उनके अलावा हो सकता है? हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, टीम है बहुत बड़ी, कोई कमी नहीं है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे पास अकाल नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो कि व्यवसायियों के तौर पर, कारपोरेट घरानों के तौर पर लोन लेकर चुनाव को व्यवसाय की तरह लड़ा उन्होंने। अच्छे दिन आएंगे, गाने बजते थे, करोड़ों रुपए बर्बाद किया था, न 15 लाख आए न कुछ हुआ। और आज गरीब आदमी का जो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, उसमें भी उन्होंने सैंधमारी की है और गरीब आदमी को आज उन्होंने ऐसा कर दिया कि महंगाई कहीं पर कहीं पहुंच रही है। आपको निशाने पर लिया चेतन सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मृदुल जी, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम का तो कांग्रेस को फोबिया हो गया है। कांग्रेस ने उन पर एसआईटी की जांच कराई, उनसे सुप्रीम कोर्ट की जांच कराई, हाई कोर्ट की जांच कराई, अनेकों प्रकार के आरोप। और नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे तो हिंदुस्तान जल जाएगा, अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं तमाम तरह की बातें। और आज अगर नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि हमने मार्केटिंग की है, मार्केटिंग का अर्थ आप समझते हैं किसको कहते हैं? देखिए, आप बताइए ना, अगर मार्केटिंग हिंदुस्तान में मार्केटिंग से अगर आप सरकार बदल सकते तो आप बदल के क्यों नहीं दिखाते? आपको किसने रोका है? जनता सच्चाई से रूबरू होना चाहती थी, जनता ने सच्चाई को, सच को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना जन समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, आज नरेंद्र भाई मोदी हैं। उनको जनता का मोदी जी के चेहरे ने जो सफलता दिलाई है वो एक अलग है। धनोपिया जी, क्या कुछ मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के चेहरे की बात कर रहे हैं, व्यवसायिकता की बात है। इनके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बारे में माफी चाहता हूं, क्या सब था? तड़ी पार कर दिया गया था उनको। जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको फेवर में फैसला दिया वो गवर्नर बना दिए गए, और जिस वकील ने उनके लिए काम किया था वो सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। यह है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, यह है व्यवसायिकता इनकी। आप क्या बात करना चाहते हैं? जी, आपने भी तो पूरी कोशिश की कि किसी तरह से हम नरेंद्र मैं भाई आपसे बोल रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपको फैसला दिया, लेकिन वो गवर्नर हो फैसले गए, पे आप और जिस वकील ने आपके लिए काम किया वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। अगर कोर्ट भारतीय जनता पार्टी है भाई। किया है, बाइज्जत बरी किया है, तो मुझे वही तो लगता कह रहा है हूं, इस पर तो आपको फिर उंगली उठाने प्रलोभन का क्यों अधिकार दिया? नहीं है।
आप क्यों दिया? आप सौदे चुनाव में नहीं परिणाम होगी आने कहीं ना के कहीं। बाद आप ईवीएम मशीन पर, आप प्रशासनिक सर्जरी पर, आप लोगों प्रशासनिक की- मशीन मैं वही पर, तो आपसे सब कह पर रहा हूं। आरोप लगाते सिर्फ हैं। लोगों को धनोपिया जी, झूठे हिंदुस्तान लोग वादे हिंदुस्तान करना, में भाषण देना, इस तरह से गुमराह करके लाना। हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए अब जमीन नहीं बची। दिलाने वाले हैं, कहाँ हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए जमीन नहीं नरेंद्र मोदी बची। जी अब का आप ग्राफ मंगल ग्रह पर जाकर के नई दुनिया जी, नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। ये जो उपलब्धि है आसाम की, नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी की होती तो धनोपिया जी, क्यों नहीं धनोपिया हुआ? जी, चेतन जी, पांडिचेरी में क्यों चेतन नहीं जी, हुआ? चेतन जी, पश्चिम बंगाल में धनोपिया क्यों जी, नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी जी का धनोपिया जादू जी, कहीं नहीं एक चलता सवाल भाई। यहाँ पर ये तो जरूर खड़ा होता बात है। अगर साफ तौर पर देखा जाए दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद यहां पर मांग तेज होने लगी है बदलाव की। बदलाव होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और अगर यह बदलाव नहीं हुआ तो क्या होगा? सवाल बदलाव होना चाहिए, बदलाव उन लोगों का होना चाहिए जो ईमानदारी से आज भी कांग्रेस पार्टी के नाम पर बैठ के भाजपा से मिले हुए हैं, जो हमारे यहाँ कमल छाप कांग्रेसी हैं, उनकी पहचान होना चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए। जो जी। प्रदेशों के अंदर ढंग से काम नहीं करने वाले लोग हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग दूसरे लोग हैं जो फालतू बातें करते हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। और जी। ऐसे लोग लाना चाहिए जो कांग्रेस तो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते आप हैं। ये बात पार्टी फोरम पे उठाएंगे? मैं कहता हूं, साफ कहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के अलावा नीचे के जो लोग हैं, उनमें उस तरह का बदलाव हो कि वो ईमानदारी से काम करें। तो लगातार बदलाव की बात यहां पर तेज हो रही है। अगर उनका साफ तौर पर धनोपिया जी का कहना है कि कांग्रेस में इस समय बड़े बदलाव की जरूरत है, हालांकि निशाना जरूर साधा गया है। चेतन सिंह जी क्या कुछ कहेंगे? अगर देखा जाए तो लगातार चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की हार हो रही है, बदलाव की जरूरत आप भी मानते हैं, लेकिन बदलाव की जरूरत इस समय अगर देखा जाए तो आपको भी कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली और तमाम बिहार के बाद भी कहीं ना कहीं सर्जरी की जरूरत आपको भी पड़ी थी। देखिए, मेरे मित्र ने बहुत साफगोई के बाद इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ कमल छाप कांग्रेसी हैं। इसका मतलब कांग्रेस के संगठन में और संगठन की विचारधारा में वो ताकत नहीं है कि एक अच्छा वर्कर खड़ा कर सके, तैयार कर सके। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के ऐसे नेताओं को जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अपने यहाँ स्थान दे करके रखा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सच्चाई से बचने की कवायद है। मध्य प्रदेश की राजनीति को हम उठा करके देख लें, यहाँ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के अपने गुट के नेता हैं। जब कांग्रेस खुद एक नहीं है, कांग्रेस में खुद चारों ओर घमासान मचा है, वो किस आधार पर इस हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित करेगी? आज मेरे मित्र कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी को छोड़ करके। अरे भैया, छोटे से आदमी को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? अगर बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल आप बना रहे हो। अगर आपको करना है सर्जरी तो बड़े स्तर पर करिए। काम नहीं कर रहे हैं, बैठे दरअसल क्या है मृदुल जी, इंडिया सर्जरी करने वाला सर्जन नहीं है, उस बीमारी का इलाज करने वाला सर्जन को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है जो कांग्रेस में बैठ के व्यवसाय कर रहे हैं, आपसे फायदा ले रहे हैं, उनमें बदलाव धनोपिया जी, करिए। चेतन सिंह जी का कहना है कि आपके पास बदलाव करने के लिए कोई नहीं। क्या मैं कह रहा हूं ना, आपसे बदलाव होना चाहिए भाई। हाँ, जो कौन कांग्रेस करेगा पार्टी बदलाव? में बैठ के बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, उनका बदलाव होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार से लाभ ले रहे हैं, उनका बदलाव होना आपको चाहिए। जानकारी है ऐसे लोग? बहुत से लोग हैं, सब चेहरे क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कराते? सामने किसने आएंगे रोका ना। आपको? जो आप भारतीय जनता करिए ना। पार्टी ने लोगों बिल्कुल आप करिए। को बरगलाया हुआ है, वो बदलाव होना चाहिए। और जो आज काम करने में सक्षम नहीं है, उनमें बदलाव होना चाहिए। जो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, कारपोरेट के प्रति ईमानदारी दिखा पा रहे हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। आज श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ईमानदारी के साथ जितना काम कर रहे हैं देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं नहीं समझता दूसरा कोई नेता ऐसा सक्षम होगा। 1885 के स्थापित पार्टी के कांग्रेस के संगठन का ये हाल है कि उनको अपनी शुद्ध विचारधारा के कार्यकर्ता और नेता नहीं मिल रहे हैं। आज ये हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कमियां कहां हैं। कोई ये बात नहीं होती कि कोई छुआ छोटे नेता को, छोटे कार्यकर्ता को अपन ने बलि का बकरा बनाया, हम तो पाक साहब, ऐसा नहीं होता। अगर जीत का श्रेय अगर आप अपनी सेना को देना चाहते हैं, सेनापति को, तो हार का श्रेय कौन लेगा? और मुझे लगता है कि ठीक है, सोनिया जी, राहुल जी, गांधी परिवार एक बहुत बड़ा नाम है, बना रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता की बात तो सुनो, कार्यकर्ताओं की बात तो सुनो, अपने नेताओं की बात तो सुनो। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नहीं, लेकिन जो कांग्रेस संगठन में काम कर रहे हैं उनकी बात सुनिए, तब जाकर के आपके साथ मजबूती के साथ लोग खड़े होंगे। और मेरे मित्र को मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा कांग्रेस कमल छाप नहीं भेजा गया है, न हमने। एक अलग विषय, ये आपके घर का मामला, आप ऑपरेशन करिए। बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि बदलाव जनता के पास जाके होगा। जनता के अगर आप उनके लिए काम करेंगे तो बदलाव जरूर होगा, आपको सफलता भी मिलेगी। चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आते हैं और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह जो महासचिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बड़ी सर्जरी की बात की है। लेकिन क्या कुछ ये बदलाव होंगे और किस तरीके से वापस कांग्रेस अपनी सियासी पटरी पर लौटेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।